सितंबर 2025। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 2007। 18 जनवरी 2007 मधुबन। और बाबा की आज की श्रीमत है, ये श्रीमत है 7/6/70 की, 7 जून 1970। बाबा ने क्या कहा इसमें? बाबा ने कहा विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। अगर विधाता याद रहे तो विधि और विधान दोनों साथ स्मृति में रहेगा। अगर विधाता याद रहे और विधि याद रहे, विधान याद रहे तो विधान दोनों साथ में स्मृति में रहेंगे। जब विधि और विधान दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार बन जाएगी। क्या कहा बाबा ने? विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। अगर विधाता याद रहे और विधि याद ना रहे तो विधान कैसे स्मृति में आएगा? बाबा परमात्मा की याद कैसे आएगी? और जब विधि और विधान दोनों साथ रहेंगे तब सफलता गले का हार मिलेगी। कैसे करना है ना? कैसे परमात्मा आया, विधि क्या है, विधान क्या है? ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं। अब स्वयं को मुक्त कर, अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्ति दाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। ध्यान से सुनिए। अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्ति दाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा हमेशा एक तरह का बच्चा नहीं देखते, बाबा वैरायटी ऑफ बच्चों को देखते हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। हैं तो दोनों ही लवली, बट एक है लवलीन और दूसरे है लवली। फर्क है दोनों में। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले के भी पहले से पहुंच रही हैं। अब बाबा का दिन था, बाबा कहते हैं कि दोनों की ही मेरे पास सुबह सुबह अमृत वेले से पहले ही सबके मैसेजेस आ गए। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है। क्या? मेरा बाबा। एक बार कहेंगे सारे, मेरा बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता। मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। क्या क्या दिया बाबा ने में आज? क्या क्या बाबा ने कहा? मेरे बच्चे, कितना प्यार लुटाया है बाबा ने। कहा है मेरे बच्चे, लाडले बच्चे और बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके स्नेह में, सबके मन में स्नेह की लहर है। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। देखो ये वो मालाएं हैं जो किसी मोती या किसी मनके से नहीं बनी हुई। ये मालाएं जो है ये प्यार की बनी हुई हैं, जो बाप दादा ने अपने गले में पहनी हुई है। बाप भी अपनी स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए। बेहद के बाप दादा की बेहद की बातों में, बाहों में समा गए। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए। इस दिन तो क्या होता है कि जब ट्रेन में भी जाते हैं ना, चाहे एरोप्लेन में जाएंगे, लेकिन स्नेह का विमान साथ में रहता है।
और वैसे तो कभी भी जाओ, मधुबन कभी भी जाओ तो स्नेह का विमान तो रहता ही रहता है, चाहे आप ट्रेन में बैठे हो, लेकिन एक प्यार बड़ी जो डोर होती है ना, वो बंद ही रहती है मधुबन से। और दूर दूर से भी मन के विमान अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप से पहुंच गए। बाबा ने कहा जो आए वो तो आए, लेकिन उसके अलावा जो विमान से अव्यक्त रूप से वहीं बैठे बैठे और फरिश्तों के रूप में पहुंच गए हैं सभी बच्चों को बाप दादा आज समृद्धि दिवस स्वसमर्थी दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। बाबा ने आज पद्मा पदम याद दी है, सभी बच्चों को स्वीकार करेंगे। यह दिवस कितनी समृद्धियां दिलाता है और हर समृद्धि सेकंड में समर्थ बना देती है ना। यह समृद्धियां कितनी, बाबा ने कहा कितनी समृद्धियां दिलाता है यह दिवस, क्योंकि क्या क्या धीरे धीरे कितना चेंज आता चला गया और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। क्यों? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग देखिए कैसे, और आज देखेंगे तो क्या है, आज भरपूर है। और कहाँ बाबा ने जब शुरुआत की थी कैसी थी, लेकिन वो समृद्धियाँ भी आई, लेकिन आज सभी को समर्थ बना दिया बाबा ने। जब वो समृद्धियाँ याद आती है तो लगते हैं ना कि अंत भला तो भला, जो आखिर में भला हो जिस बात से वो तो भला ही भला कहलाता है ना। समृद्धियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आती, स्मृति का नशा चढ़ जाता है। जैसे ही पिछली बात याद आती है तो स्मृति का नशा चढ़ जाता है। पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई, आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा। सबसे पहले बाबा ने कहा कि आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्म अभिमानी बनने से परमात्म बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। जब आत्म अभिमानी बने तो परमात्म बाप के स्नेह का नशा चढ़ा। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। क्या निकला? मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? बाबा ने कहा पहला शब्द निकला मेरा मीठा बाबा, और इसको शब्द को बोलने से क्या नशा चढ़ा? सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां होगी। तीनों ही बातें है ना, कि अगर बाबा कहा और उनको फिर जाना, ठीक है जानना है ना, पहले बाबा कहा फिर उनको जानने की कोशिश की, लेकिन फिर जब उनको मानने लगे तभी सब प्राप्तियों की फिर प्राप्तियां हो गई। अनुभव है ना बाबा ने, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। और जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आ जाती है। देखो अगर कोई गिफ्ट देता है ना, और वो गिफ्ट जब भी हम यूज़ करते हैं ना तो हमें हमेशा उसकी याद आ जाती है। होता है ना ऐसे कि ये इसके द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो प्राप्तियां हैं हमें, अगर हम रोज याद करें कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, हम कैसे थे और आज हम क्या हैं, क्या क्या चेंज लाया बाबा ने हमारे में, क्या क्या हमारे को प्राप्त करवाया, तो बाबा ने कहा फिर परमात्मा को भूलना तो मुश्किल ही है। आपको हर समय स्वतः ही याद आती रहेगी, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना, है ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरापन याद किया नहीं जाता। मेरा जो है वो याद थोड़ी किया जाता है, अपने आप को याद दिलाते हैं कि ये मेरा है, मेरे घर का सामान मेरा है, या मेरे जेवर है, या मेरा बच्चा है। ये याद करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना, वो भूलता नहीं है कभी भी, याद रहता ही है। मेरा बुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता उसको। जैसे अनुभव है, मेरा शरीर तो भूलता है क्या? बुलाना पड़ता है, क्यों? मेरा है ना। तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने, सिर्फ मेरा बाबा,
बाबा को जाना, पहचाना और फिर मान लिया। भाग्य विधाता अकुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। भाग्य विधाता अकुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्म पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है। तो आज के समर्थी दिवस पर परमात्म पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ेगी। आज के दिन भी, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है। आज के दिन तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बाकी दिन बेशक मेहनत करनी पड़ रही हो, लेकिन बाबा ने कहा आज के दिन भी क्या मेहनत करनी पड़ती है। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे। या कोई मुश्किल आई, पूछ रहे, जिसको आज के दिन मुश्किल आई वो वह हाथ उठाओ, है ना। जैसे देखो, मैंने कहा बाबा मैं आज के दिन ये आज करूँगी, फिर नहीं कर पाऊँगी, मैं रोज रोज नहीं कर सकती। तो बाबा ने कहा देखो ये कौन सा दिन है आज का, बाबा के प्यार का दिन है ना। बाबा ने पूछा कि कोई मुश्किल आई, जिसको आज के दिन मुश्किल आई हो वह हाथ उठाओ। किसको भी नहीं आई, किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब सहज योगी रहे। आज जो सहज योगी रहे वह हाथ उठाओ। जो सहज योगी रहे वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया की को छुट्टी दे दी थी, है? पूछ रहे हैं कि माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई। जो काम वाली माया है वो आई नहीं आज, है? आज माया को विदाई दे दी। पूछ रहे हैं माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी। क्या पता बाबा, क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सबका प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। आप सभी को पसंद है? पसंद है? मुक्त वर्ष मनाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। आप सभी को पसंद है? क्वेश्चन पसंद है? क्वेश्चन मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है? एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है। वह ऐसा नहीं वैसा, है ना, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। और जब समस्या आती है तो यही कहते हैं बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना। अगर ऐसा नहीं होता ऐसा होता ना बाबा। यह बहानेबाजी, यानी कि करने का खेल। अब बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो बाबा ने क्या देखा फाइल में? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। सब प्रतिज्ञा कर रहे हैं, बाबा मैं ये करूँगा, बाबा मैं ये करूँगा। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से चलते हैं, दिल से मन से कहते हैं।
और जब मधुबन जाते हैं तो पता नहीं कितनी कितनी जाके वचन दे के आते हैं। सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जा रहा है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की है, मन से भी की है और लिख करके भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? जो प्रतिज्ञा की है, जिसकी फाइल बनाई है, बाबा कह रहे हैं फाइल को और आगे बढ़ा देंगे। जैसे सरकारी दफ्तरों में होता है, फाइल आगे से आगे बढ़ती जाती है, रिजल्ट कुछ नहीं होता। ऐसे ही बाबा ने कहा फाइल को और आगे बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा जो की है उसको फाइनल भी करेंगे। क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ। देखो हमारी पहली लाइन में तो ऊपर सबसे ऊपर नरेंद्र जी हैं, रोहिणी जी हैं और प्रवीण जी हैं, 3 जो बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं। तो बाबा ने कहा फाइल को आगे बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ, क्योंकि आगे आगे सब वही बैठे होते हैं। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड कर देंगे? बाबा चल सोच रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है, हो जाएगा बाबा, टेंशन ना लो, हो जाएगा। ख़त्म होने से, दुनिया जब ख़त्म होगी उससे पहले पहले हो जाएगा, है ना। कि फाइल में चलो एक कागज़ वो ऐड कर लेते हैं, बाबा थोड़ा समय और दे दो। क्या करेंगे? बोलो पांडव, फाइनल करेंगे? जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है। क्या कहा पापा ने? देखो जो समझते हैं चाहे झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन बदलना ही है। बैठ उठो, देखो टीवी में सबका फोटो निकालो। बाबा ने कहा सब जिन्होंने हाथ उठाए होंगे ना, बाबा ने कहा सबकी फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना। 2, 3, 4 टीवी हैं और आज तो बाबा के पास ना जाने कितने टीवी हैं। सब तरफ के फोटो निकालो, यह रिकॉर्ड रखना। बाप की यह फोटो निकाल के देना बाप को। बाबा कह रहे मुझे ये फोटो निकाल के दे देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठाए ना, है? तो मुबारक हो, अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। बाबा ने कहा बजाओ अपने लिए ताली। देखो जैसे एक तरफ साइंस और दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी। देखो अगर इस समय दुनिया में भी देखते हैं तो एक तरफ देखो साइंस क्या कर रही है, भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। आज ऐसा ही एक थॉट सुबह योग में जो चल रहा था, वो अभी तो मुरली में नहीं बताऊंगी, बट याद दिलाना, शाम को बात करूंगी। तो जो बाबा ने आज इतना बड़ा एक साक्षात्कार कराया, कोई बहुत पुराना, यानी 60 साल पहले का होगा, 50-60 साल पहले की बात। तो शाम को करेंगे बात, अभी तो फिर तीसरे तरफ 12 बजे आपको मैंने बहुत बार बेल की, बहुत बार। और आजकल बहुत कम बच्चे थे और मैंने कम से कम नहीं तो 10 बार बेल की होगी सबको। चलिए, आज सैटरडे संडे को 12 बजे क्लास होती है और बाकी दिन जो है वो 5 दिन जो होती है वो 4 बजे होती है, सभी को ही पता है। और आपको खुद नोट करके रखना चाहिए। और जैसे आप बाकी कामों के लिए ध्यान रखते हैं ना सब, ऐसे आपको क्लास का भी ध्यान होना चाहिए। हाँ, आप सोचिए ना कि आज 12 बजे होनी चाहिए, तो आप फ़ोन कर लें, किसी से पूछ लें, किसी को करके, क्योंकि आपको ही भूल गया होगा ना, तभी ये चीज़ होती है। तो तीसरे तरफ सब पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए प्लान बनाते जाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, आप हो कौन? भूल जाते हो क्या
कि आप कौन हो, आप वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो। तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं, है ना। क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो एकदम खिंचे चले आएंगे। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अभी इस वर्ष यह एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा करते हो तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में तीनों सेवाएं इकट्ठी। बाबा ने इस लाइन में बहुत बड़ी बात कही है। बाबा ने कहा देखो मुख की सेवा कर रहे हो, है ना, मुरली सुना रहे हैं जैसे अभी। बाबा ने कहा इसके साथ साथ मनसा, है ना, मनसा वाचा और स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय में तीनों सेवाएं इकट्ठी हो। मनसा वाचा और स्नेह, मन से भी थोड़ा पवित्र हो, सभी को साकाश जा रहा हो, है ना, और स्नेह भी हो सभी के लिए, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वह नहीं होती, जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए। हम भी चाहते हैं ना कि बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए चारों तरफ, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, जब बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी, जब सब आ जाएंगे तो फिर तो मेहनत का काम ही खत्म हो जाएगा ना। अभी तक पहले से यह रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कहकर जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना, है ना। सब अच्छा अच्छा सब अच्छा कहकर जाते हैं ना, ओके ओके कहते हैं ना, अच्छा अच्छा। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बन। एक ही समय मनसा से वाचा से कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी हो चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और सहयोग है ना। तभी तो हम बार बार बेल करते हैं। इसीलिए देखो जब क्लास शुरू हो जाती है और कई बार योग भी चल रहा होता है, योग के बीच में भी बेल करते हैं। जैसे अभी भी क्लास जब स्टार्ट हुई तो जब योग खत्म हो गया, हमारा गुड मॉर्निंग खत्म हो गई, करण करावन हो गया, उसके बाद जाकर फिर बेल करी। जया जी उसके बाद में आई हैं, जया जी उसके बाद में समाई हैं आके ग्रुप में। तो लगता है कि अगर आपने 5-7 लोगों को बेल किए तो एक भी आ गया तो आपके लिए भी अच्छा है, उस आत्मा के लिए भी अच्छा है। तो बाबा ने वही कहा कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों कार्य करते। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी हो चाहे बाहर वाले, सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना, यह कर्मणा सेवा है ना। क्या कहा, वह साथी लेकिन सहयोग और स्नेह देना जो निमित्त बनते हैं ना, चाहे बाहर वाले हों चाहे ब्राह्मण साथी हों, लेकिन उनको भी सहयोग और स्नेह देना, यह है कर्मणा सेवा। यह भाषा नहीं कहना, है ना, यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, उसने ये कर दिया तो वो ऐसा हो गया। बाबा स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़े। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है। बाबा ये शब्द नहीं बोलता कि यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, यह नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी तक कब तक ऐसा करते रहेंगे। अभी तक तो बाबा ने छुट्टी दे दी थी कि ठीक है कोई बात नहीं मेरे बच्चे अब आगे ठीक करो, कोई बात नहीं बच्चे आगे ठीक करो। लेकिन बाबा कह रहे हैं कब तक। बाप दादा से सभी रूह रिहान में मेजॉरिटी कहते हैं बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक। यह पुरानी भाषा, जब आप कहते हो कि भाई बाबा ये कब खोलोगे, ये पर्दा कब खुलेगा, ये कब तक चलेगा, तो बाप दादा भी सामने से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन का कड़वापन कब तक। इधर से बच्चों ने प्रश्न किया, उधर से बाबा ने लौट के वापस प्रश्न कर दिया। बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक, आप उत्तर दो।
तो बाप दादा भी उत्तर देगा। बाबा ने कहा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं भी वैसा ही करता हूँ। तुम पहले उत्तर दो, फिर मैं उत्तर दूंगा। तुम बताओ कि ये कब तक चलेगा तुम्हारा अलबेलापन, कड़वापन, कब तक? तो बाप दादा भी उत्तर देगा, कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड में खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हों। भाई सेना भी तो वहाँ जाने के लिए तैयार हो। पता लगा दरवाज़ा खुला है सतयुग का, और सतयुगी तो तैयार नहीं है और कोई और घुस गए जाके। तो भाई जो सतयुगी आत्माएं हैं वो रेडी तो हो जाएं। तो अब से तैयारी करेंगे, तब समाप्ति समीप लाएंगे। तो काम किसके ऊपर है? काम बच्चों के ऊपर ही है। बाबा ने कहा आप तैयारी करो तो समाप्ति नज़दीक आ जाएगी। किसी भी कमज़ोरी की बात में कारण नहीं बताओ मुझे नहीं सुनना कि क्या कमज़ोरी रह गई, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे क्या निवारण कर, यह कारण था ना। बाप दादा सारे दिन में बच्चों को खेल तो देखते हैं। सारा दिन जो बच्चे करते रहते हैं ना, है ना, अभी कभी अलबेले हो गए, कभी कुछ हुआ, कभी बाबा देखता रहता है खेल ये। क्योंकि बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, देख रहे हैं कि भाई ये बच्चे ने अब ये गलती करी, ये बच्चे ने अब ऐसा किया। क्योंकि बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है। एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है। चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते हैं। इसी के ऊपर एक बहुत सुंदर वाक्य सुबह भी हुआ था, जो ये लाइन आई है वो भी बाद में बताऊंगी, है ना, शाम की क्लास में। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं। टालने की भाषा बहुत अच्छी है। यह कारण था ना, बाबा मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने अपने समाधान किया। आपने क्या किया? उसने किया, उसको भूल जाओ। लेकिन आपने क्या किया? आपने समाधान किया। कारण को कारण ही बनने दिया, या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है? तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है। क्या बात है बाबा, आशा हो रही है तो चलिए, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है? पूछ रहे बाप दादा की क्या आशा है बताओ। बाबा ने कहा निवारण दिखाई दे कि भाई हाँ समस्या आई, बच्चों ने टक से खत्म की, कारण खत्म हो गए, समस्याएं समाप्त हो गई। तो बाबा ने कहा ये हो सकता है? हो सकता है, 2 बार करा, एक ही क्वेश्चन, हो सकता है। बाबा पहली लाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कहते हैं हो सकता है, बताओ पहली लाइन। अरे कांध तो हिलाओ। फिर बाबा कहते हैं पीछे वाले बताओ हो सकता है। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे बाबा भी चालू कम नहीं है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, तुमने सबने हाथ तो हिला दिया, लेकिन अब जब मैं कल टीवी खोलूँगा, टीवी में देखूँगा तो ज़रूर ना। तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन वाले, इंडिया वाले, चाहे छोटे गांव, चाहे बहुत बड़ी स्टेट, कहीं भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का? मेरा कल टीवी खोलना और टीवी में ये सब नहीं दिखाई देगा, ये पक्का है? इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं बाबा ने कहा इसमें हाँ नहीं कर रहे। होगा क्या? हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते, हाथ तो फटाफट उठा लेते हैं। बाप दादा खुश हो जाता है, क्योंकि बाबा को खुश तो कर ही देते हैं बच्चे। कमाल है हाथ उठाने। बाबा ने कहा कमाल है हाथ उठाने की, तो कमाल है, खुश करना तो आता है बच्चों को। बाबा को खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप फोटो में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना, आपको ही तो करना है। तो बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीदें हैं, और जो आएंगे ना वह तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? देखो यहाँ पे बाबा ने कहा कि बाप दादा की तो उम्मीद है, आप बच्चे ही उम्मीदें हो।
है ना, क्योंकि बाबा किससे उम्मीद करेंगे। और बाबा ने जिनको अडॉप्ट किया, पालना की, बाबा ने उनको अपने समान बनाने की कोशिश की, उन्हीं से तो उम्मीदें करेंगे ना। फिर बाबा ने कहा बाबा तो आप ही से उम्मीदें करें, और फिर जो और आएंगे वह तो आपकी अवस्था को देखकर ही ठीक हो जाएंगे। उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे। जब पैदा हुए तभी कहा कि बाबा साथ रहेंगे, आपके साथी रहेंगे और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा किया है ना, ये वायदा किया है या नहीं किया? किया है ना। और जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो सेवा में सेवा के साथी भी तो हो ना। अब जब सेवा कर रहे हैं तो सेवा में उनके साथी भी तो हो ना भाई। सेवा में अलग थलग होके बैठ जाते हैं। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश हो। लेकिन जब भी कोई बात आवे ना, तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद करना जो बाबा ने आज कहा ना। बाबा ने कहा जब भी कोई ऐसी समस्या, ऐसी कोई परेशानी आ जाए तो क्या करना है? ये दिन याद रखना है, ये टाइम याद रखना है, ये तारीख याद रखना है कि हमने सबने हाथ उठाया था, हम सबने हाथ उठाया था। तो उस समय फिर बाबा ने कहा मदद मिल जाएगी। ओके बाबा ठीक है, अगर मदद भेजोगे तो फिर ठीक है, हम भी करेंगे। आपको बनना तो पड़ेगा ना, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना हम ही कल्प पहले थे, जी बाबा, अभी भी है, जी बाबा, और हर कल्प हमें ही बनना है, जी बाबा। यह तो पक्का है ना, या 2 साल बनेंगे, तीसरे साल खिसक जाएंगे? ऐसे तो नहीं होगा, नो बाबा। तो सदा याद रखो हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई, कोई में कोई है। देखो बाबा ने आज हमारा सम्मान भी ले लिया। बाबा ने कहा हम ही निमित्त है ना। अपने को जैसे कहते हैं ना कि भाई मैं तो एक वो था ना, एक तो छोटी सी चिड़िया थी या चींटी थी, वो जाके कहती मेरे से इससे क्या होगा, पानी डालेगी आग थोड़ी बुझेगी। लेकिन उसने कहा मुझे अपना कर्म करना है, मेरे कर्म से आग बुझे या ना बुझे, लेकिन मैं भी अपना लोटा पानी का जरूर डालूंगी। और जितनी श्रद्धा होती है उसी से ही काम हो जाता है, वो चींटी हो चाहे कुछ भी हो। तो हम भी, बाबा ने कहा हम ही हैं जो कोटों में कोई है। हम सोचे कि हम तो छोटे हैं, बड़ी बड़ी आत्माएं बैठी हैं, इतने बड़े बड़े भाई बहनें बैठी हैं, वो कर लेंगे। नहीं, हम भी कोटों में कोई, कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई हो। कोटों में तो कोई आएंगे, बाबा ने कहा, लेकिन आप कोई में से भी कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, तो स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। अब प्यार है तो फिर तो कुछ भी कर जाते हैं हम। इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं। क्या याद दिला रहे हैं? ब्रह्मा बाबा से बच्चों का कितना प्यार है। यह देख करके शिव बाबा को बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सब कहाँ का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ। देखो बाबा ने सेम कर दिया। बाबा ने कहा 7 दिन वाला भी उतना ही प्यार कर रहा है जितना 70 साल वाला कर रहा है। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाप से बच्चों को प्यार देख करके हर्षित हुए कि ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार कर रहे हैं। आज के दिन का और समाचार सुनाएं? और समाचार सुनाऊं? आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास ही मर्ज होती है। जो एडवांस पार्टी है, जो सब चले गए हैं, सूक्ष्म वतन में हैं, वो भी बाबा के पास आज ही मर्ज होती है। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। वो भी याद कर रही है कि कब होगा, हम भी तो, वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दें? बताओ। कह रहे हैं क्वेश्चन करें, क्या जवाब दूं?
क्योंकि जवाब तो हमसे चाहिए बाबा को ना। तो क्या जवाब दूँ उनको एडवांस पार्टी को? बताओ क्या जवाब दूँ? जवाब देने में कौन होशियार है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं कि जल्द से जल्द ही हो जाएगा। बाबा उनको कहते रहते हैं कि जल्द हो जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ चलने वाले हो या रुक रुक कर चलने वाले हो? साथ में चलने वाले हैं ना? साथ में चलना पसंद है ना? तो समान बनना पड़ेगा। तो क्या है? बाप के समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है, साथ तो वही चलेगा ना जिसका कदम से कदम मिलेगा, नहीं तो ज़रा सा पीछे रह जाएगा। तो समान बनना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात सम्मान एक जैसा। अगर दोनों का हाथ एक साथ है तो बोलो दादियाँ, बोलो, तैयारी हो जाएगी। दादियाँ बोलो, दादियाँ हाथ उठाओ, दादाएं हाथ उठाओ। आज पहले बाबा ने अभी दादियाँ हाथ उठाओ, दादाएं हाथ उठाओ कहा। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ दादाएं क्या तारीख है? कोई तारीख है? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया दादियाँ, पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे। देखिए वही बात बाबा ने कही। हम सोचते हैं कि हम तो छोटे से बच्चे हैं, इतने 30-40 बच्चों को लेके बैठे हैं बाबा के साथ में, है ना। पूरी दुनिया में तो कितने बड़े बड़े सेंटर्स चल रहे हैं, मधुबन में कितना आयोजन हो रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा एक एक छोटा छोटा भी अपने को जिम्मेवार समझे। इसमें छोटा नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है। देखो ये तो मन की फीलिंग्स की बात है, चाहे वो 7 दिन हो या 70 साल हो। अगर आपका फीलिंग्स जुड़ गई परमात्मा के साथ ना, वो 70 साल के ही बराबर हो जाएगी। क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाने चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता। अकेला क्या करेगा जाके? और बाबा ने तो जाना भी नहीं है सतियों में। साथ चलना है, वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना भाई। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना, है ना। छोड़ आगे क्या है? छूटे जमाना चाहे छूटे खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ गीत है ना। तो वादा जो किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फोन चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। या मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुँचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुँच गई हैं। हाँ जी, है हमारा बाबा का बच्चा वो यहाँ पर या नहीं? नहीं है, आज नहीं आई हैं? तो देखो जब बाबा याद करते हैं उस समय बच्चा होता ही नहीं है वो, हैं? तो बाबा ने कहा कि आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में कदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को, सदा स्नेही भी और सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप की श्रीमत का पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा,
गुड मॉर्निंग एंड शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। तो यहीं पर हम सम्मान ले लेते हैं। पहले बाबा ने हमें आज ऊपर से शुरू किया था, लवलीन बच्चे। एक है लवली बच्चे और दूसरा है लवलीन बच्चे। तो हम क्या हैं? हम कौन से बच्चे हैं? लवलीन। यस। तो हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का लवलीन बच्चा हूँ। हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का लवलीन बच्चा हूँ। हम लवली बच्चे नहीं हैं, लवलीन बच्चे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। क्या कहा बाबा ने? लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। सदा एवर रेडी रहना, सदा रेडी। यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। बाबा जब भी आप करोगे, मैं रेडी। मेरा बैग बैगेज, बाबा कई बार कहते हैं ना बैग बैगेज के बारे में, तो मेरा बैग बैगेज रेडी है ना। ये तो सेवा चल रही है, सेवा कर रहे हैं। जब तक बाबा आप सेवा कराओगे, आपकी मर्जी है। जब आप चलने के लिए कहोगे, हम चल देंगे। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो, जो बाप का कोई भी इशारा मिला, एवर रेडी, उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो। हैं ऐसे एवर रेडी सारे? तो बाबा ने कहा जी जी। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए। अच्छा ये काम रह गया, वो रह गया, अरे उसको ये बता दूँ थोड़ा सा, अरे कुछ तो ये तो भूल गया ना। बस बाबा का जैसे ही नोटिस आया, बाबा का घंटा बजा, ऑर्डर हुआ, जहाँ हो वहीं बैठ जाओ, और जहाँ कहा बाबा ने पहुँच जाओ वहीं पहुँच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। नंबर 1 पास तभी होंगे कि बाबा का ये लाइन तो नोट कर लो कि जैसे ही बाबा का ऑर्डर आए, सोचो बाबा का ऑर्डर आ गया और हम चले। संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। ये अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी रहना है। तो एक बार फिर से वरदान को पढ़ लेते हैं। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। स्लोगन है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। अगर मन को शक्तिशाली बनाना है ना, कि मेरा मन ही है कमजोर हो रहा है या कुछ चल रहा है, तो आत्मा को क्या देना है? भोजन देना है। कौन सा भोजन देना है? ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को क्या भोजन देना है? ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। अरे देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी है। बाबा ने क्या कहा कि आत्म अभिमानी होने के समय सेवा याद आती है ना। क्या याद आता है? कि सेवा कर ले बाबा, सेवा कर ले। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद ना आए। सेवा में
फिर भी साकार में आ जाएंगे, सेवा में होंगे तो साकार में आ जाएंगे। ये बात बाबा ने बिल्कुल सही कही। कई बार जब योग लगा होता है ना, योग के बीच में ही ये आता है कि नहीं आज जो है ये वाली बात क्लास में करनी है, तो साकार में आ ही जाते होंगे ना। उस समय ये थॉट भी नहीं आया कभी, क्योंकि उस समय कई बार ये थॉट चल जाता है कि हाँ ये बात ये बच्चों को बतानी है, ये बाबा के बच्चों के साथ शेयर करनी है। तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी कुछ भी याद ना आए, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। जब योग में बैठे हैं ना, इसका मतलब बाबा कहते हैं ना आपको सेवाधारी याद आए, ना आपको कोई ग्रुप याद आए, परिवार याद ना आए, कोई भी याद ना आए। आप योग है तो आप सिर्फ अकेले हो और आपके साथ सिर्फ परमात्मा है, बस सिर्फ आप हो और परमात्मा, तीसरे के लिए कोई जगह ही नहीं है। और बीच में अगर कोई थॉट आता है, अब इस बात पे पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोई थॉट जो कोई भी मन में संकल्प आ जाता है, चाहे वो ग्रुप के लिए ही आता हो, चाहे कुछ भी आता हो, वो थॉट नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने कहा ना फिर आप साकार में आ गए, इसका मतलब। और साकार में अगर आएंगे फिर लास्ट समय होगा तो धोखा मिल जाएगा। है? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति। ओम